हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी यू आर माई एवरीथिंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे फ्रेंडली फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। वैसे मैंने अपने फर्स्ट चैनल के पर आज जो वीडियो अपलोड किया है उस पर मैंने बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। मेरा एग्ज़ाम अभी तक डेट फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ, जुलाई फर्स्ट या सेकेंड वीक में होगा। तो उस वजह से मैं थोड़ा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में बिज़ी हूँ। तो मुझे नहीं पता कि मैं डेली वीडियो अपलोड कर पाऊँगी कि नहीं, लेकिन हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं तो हाँ, थोड़ा छोटा वीडियो आपके लिए ज़रूर रिकॉर्ड कर पाऊँ। तब तक प्लीज़ मेरे वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए और मुझे अच्छे से सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान, ईबो, लीज़ा और चेंग चारों अम्यूजमेंट पार्क से वापस आ जाते हैं। जान जो कार में पूरी तरीके से सो गया था। चेंग की नज़र जब जान पर जाती है तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि चेंग को पता है जान जब भी थक जाता है तो हमेशा वो गहरी नींद में सो जाता है, फिर वह कैसी भी जगह हो। चेंग ये सोचकर हंसने लगता है। तभी वो लोग वांग मेंशन के सामने चेंग कार रोक देता है। लीजा जो चेंग की तरफ देखती है वो चेंग से कहती है, चेंग क्या तुम्हें जान को नहीं उठाना चाहिए? चेंग कहता है, बिल्कुल नहीं। तुम क्या चाहती हो? जान मुझे पीट दे? लीजा कहती है, क्या? चैंग कहता है, हाँ, तुम्हें नहीं पता वो जब भी गहरी नींद में जाता है ना, अगर कोई उसे उठा दे तो उसे कितना गुस्सा आता है। वो उस इंसान को बहुत पीटेगा, तुम्हें पता है? लीजा एक स्माइल करती है। तभी ईबो कहता है, क्या वो बच्चा है? तभी चैंग ईबो की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। लीजा कहती है, तो फिर तुम क्या करोगे? क्या जान को आज पूरा टाइम कार में सोने दोगे? चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं अभी उसे उसके रूम में जाके सुला के आऊँगा। लीजा कहती है, हाँ, तुमने सही कहा, जी ठीक है, ऐसा कहती है। ईबू जो गुस्से में चैंग की तरफ देख रहा था, उसे तो इस बात से इतनी जलन हो रही थी कि चैंग कैसे जान को टच कर सकता है। वो वो जान को इस तरीके से टच कैसे कर सकता है? अपने मन में ऐसे ही सोच रहा था। उसका गुस्सा जो पूरी तरीके से उसके सर के ऊपर पहुंच चुका था, वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है। तभी चैंग कहता है, ठीक है लीजा, बाद में मिलते हैं। ऐसा कह के वो कार सीधी जान के मेंशन के सामने ले जाता है। ईबो जो बस जाती हुई कार को देख रहा था। तभी लीजा कहती है, ईबो चलो अंदर चलते हैं। ईबो जो लीजा की तरफ देखता भी नहीं है। लीजा कहती है, ईबो अब तुम क्यों गुस्सा हो? फिर से तुम्हें कुछ हो गया? ईबो जो लीजा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। लीजा एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, पता नहीं ईबो को आजकल क्या हो गया है। ईबो जो सीधा गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। उधर मिसेस वांग जो ईबो को इतना गुस्से में देखती हैं तो वो लीजा को देखती हैं। लीजा जो मेंशन में अंदर एंटर होती है। तभी मिसेस वांग कहती हैं, लीजा ईबो को क्या हुआ है? लीजा कहती है, मुझे नहीं पता आंटी, पता नहीं वो क्यों आज इतना गुस्से में है। आपको पता है पूरा टाइम वो बस गुस्से में ही रहा है। उसने जान को डांटा, उसने चैंग को डांटा, और आपको पता है उसने मुझे भी डांटा। मिसेस वांग जब ये सुनती हैं कि जान और चेंग को ईबो ने डांटा तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि ईबो ने लीजा को डांटा तो उन्हें पता नहीं क्यों बहुत खुशी हुई। वो अपने मन में कहती हैं, तो तुमको जब मेरा बेटा इतना डांटता है तो क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मेरे बेटे की लाइफ से चले जाना चाहिए? लेकिन ये सब कुछ वो सिर्फ अपने मन में कह पाती हैं, क्योंकि वो लीजा से डायरेक्ट उसके सामने कुछ भी नहीं कहती। तभी लीजा कहती है, ओके आंटी, मैं सच में बहुत थक गई हूँ, मैं आराम करना चाहती हूँ। मिसेस वांग बस कहती हैं। लीजा जो सीधे अपने रूम में चली जाती है। उधर हम जान को और चेंग को देखते हैं। चेंग जो जान के घर के सामने अपनी कार रुकता है और कार से बाहर निकलता है और सीधा जान की साइड जाता है। कार का डोर ओपन करता है और जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके उसे मेंशन के अंदर ले जाता है। जैसे ही वो मेंशन के अंदर एंटर होता है तो देखता है जान की मॉम जो लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। वो कहती है, चैंग क्या ये फिर से सो गया? चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ आंटी, वो सच में बहुत थक गया था। मिसेस साहब कहती हैं, ओ गॉड, इस लड़के का मैं क्या करूं? ये सच में तुम्हें हमेशा इसे ऐसे ही कैरी करना पड़ता है। चैंग कहता है, कोई बात नहीं है। ऐसा कह के वो एक स्माइल करता है। तभी कहता है, आंटी मैं इसे इसके रूम में सुला के आता हूँ। मिसेस साहब कहती हैं, ठीक है। चैंग जान को
जान के रूम में ले जाता है और उसे अच्छे से बेड पर सुला देता है। वो धीरे से उसके शूज़ निकालता है और उसे एक पतले से ब्लैंकेट से ढक देता है और जान को अच्छे से सुला के उसके रूम से बाहर आता है। तभी वो नीचे आता है तो मिसेस साव चैंग को देखती है और चैंग से कहती है, चैंग इधर आओ। चैंग जो मिसेस साव के पास जाके बैठ जाता है। तभी मिसेस साव कहती है, चैंग क्या कुछ हुआ है? चैंग कहता है, नहीं तो आंटी। चैंग नहीं बताना चाहता था कि ईबू ने जान और चैंग के साथ क्या किया, क्योंकि वो जानते हैं अगर उसने ये सब कहा तो सभी लोग ईबू के ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। तभी मिसेस साव कहती है, चैंग थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा इतना खुश है। मुझे नहीं पता अगर तुम नहीं होते तो क्या होता। चैंग कहता है, आंटी आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से जानती हैं ना कि जान मेरे छोटे भाई के जैसा है और मैं सच में उससे एक भाई के जैसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे हमेशा हर बुरी चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगा। मिसेस साव एक स्माइल करती हैं और चैंग के सिर पे अपना हाथ रखती हैं और कहती हैं, थैंक यू सो मच बेटा। चैंग एक स्माइल करता है और वहाँ से मिसेस साव को बाय बोल के चला जाता है। उधर हम ईबू को देखते हैं। ईबू जो अपने रूम में बहुत गुस्से में बैठा हुआ था, वो अपने हाथ में एक बॉल लिए हुए था और उससे बुरी तरीके से मसल रहा था। वो बॉल को इतने बुरे तरीके से अपने हाथों में दबा रहा था कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है, वो लड़का अपने आप को क्या समझता है? वो जान को टच करेगा, वो जान को अपनी बाहों में ले जाएगा। हाँ, वो जान को ऐसे टच कैसे कर सकता है? वो क्या समझता है? मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा अगर उसने मेरी जान को टच किया तो। वो तभी उसे याद आता है कि उसने अभी क्या कहा। वो कहता है, मैं क्या पागल हो गया हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इतना जलस क्यों हो रहा हूँ? मैं जब भी चैंग और जान को साथ में दिखता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ। मैं सच में पागल हो रहा हूँ। ऐसा कह के वो जल्दी से उठता है और वॉशरूम में जाता है। वो जल्दी से अपने सारे कपड़े निकालता है और ठंडे शावर में खड़ा हो जाता है। वो काफ़ी टाइम तक नहाता है जब तक वो थोड़ी टाइम में रिलैक्स नहीं हो जाता। उधर हम हाई क्वान को देखते हैं। क्वान जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। तभी क्वान कहते हैं, सच में चैंग क्या ऐसा हुआ? चैंग कहता है, ऑफ कोर्स ऐसा ही हुआ और मुझे समझ में नहीं आता है। तुम्हारे उस पागल भाई को समझ में नहीं आता कि उसे क्या चाहिए। क्वान कहते हैं, चैंग तुम क्या कह रहे हो? मेरा भाई पागल नहीं है। चैंग कहता है, ऑफ कोर्स गगा, आपका भाई पागल नहीं है, महापागल है, पता है आपको। क्वान कहते हैं, चैंग चैंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे अच्छे से पता है। आपको पता है वो इतना जलस है, उस इडियट को तो ये भी नहीं पता है कि उसको लाइफ में क्या चाहिए। क्वान कहते हैं, पर यही तो उसे एहसास दिलाना है कि वो क्या चाहता है। तभी चैंग कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आती गगा, आपका भाई इतना बड़ा इडियट कैसे हो सकता है। क्वान कहते हैं, चैंग चैंग एक स्माइल करता है और कहता है, वो इडियट है, इडियट इडियट इडियट, ऐसा कह के हंस के जल्दी से फ़ोन रख देता है। क्वान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, ओ गॉड ईबू, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो अपनी लाइफ से? तुम इतनी कंफ्यूज कब से हो गए? मेरा भाई ऐसा तो नहीं था। तुम्हें क्या हो गया ईबू? आई होप तुम जल्दी जान पाओ कि तुम सच में क्या चाहते हो। ऐसा सोच के वो एक गहरी सी सांस लेते हैं। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग मेंशन में सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ईबू जिसे आज अपने डैड के साथ वांग कंपनी में जाना है, इसलिए वो अच्छे से रेडी होके अपने डैड के पास बैठा हुआ था। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, ईबू क्या तुम अच्छे से रेडी हो? तुम्हें पता है ना आज तुम्हें मेरे साथ कंपनी जाना है। ईबू कहता है, ऑफ कोर्स डैड, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ऐसा कहता है। सभी लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी मिसेस वांग देखती हैं जान जो हाथ में कुछ लेके अंदर आ रहा था। मिसेस वांग जैसे ही जान को देखती हैं वो जल्दी अपनी टेबल से खड़ी होती हैं और जान की तरफ दौड़ती हैं। तभी सबकी नज़र जान की तरफ जाती है। तभी मिसेस वांग जो जान को गले लगा रही थी। जान कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मा। तभी मिसेस वांग कहती है, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, और मेरा बच्चा कैसा है? जान कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मिसेस वांग कहती हैं, और तुमने सुबह सुबह
तभी जान कहता है, ओह मैं तो भूल गया, मॉम ने आपके लिए ये स्वीट भेजा है, उन्होंने ये स्वीट डिश बनाई थी, उन्होंने कहा था मैं आपको दे दूँ क्योंकि ये आपको बहुत पसंद है ना। तभी मिसेस मिसेस वांग एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ऑफ कोर्स तुम्हारी मॉम को अच्छे से पता है कि मुझे कब क्या चाहिए। ऐसा कह के वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। जान भी हंसता है। तभी मिस्टर वांग जो जान की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जान क्या तुम अपने डैड से नहीं मिलोगे? ऐसा कह के जान जल्दी से मिस्टर वांग के पास जाता है और उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी मिस्टर वांग कहते हैं, और जान कैसे हो तुम? जान कहता है, मैं बहुत अच्छा हूँ डैड, आप कैसे हैं? मिस्टर वांग कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जान कहता है, बहुत अच्छी चल रही है। तभी वो लीजा की तरफ देखता है। लीजा एक स्माइल करके जान को गुड मॉर्निंग बोलती है। जान भी लीजा को गुड मॉर्निंग बोलता है। तभी जान हाई क्वान की तरफ देखता है और क्वान से कह गुड मॉर्निंग बोलता है। क्वान भी एक स्माइल करके गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी वो क्वान कहते हैं, जान मुझे तुमसे कुछ काम है। जान कहता है, क्या बात है गगा? क्वान कहते हैं, तुम मेरे रूम में चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जान कहता है। तभी मिसेस वांग कहती हैं, जान तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे? जान कहता है, बिल्कुल नहीं आंटी, मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। मिसेस वांग कहती हैं, ठीक है। ऐसा कहती हैं जान, जो सीधा क्वान के रूम में चला जाता है। उधर ईबू जो बस जान की तरफ ही देख रहा था, वो टेबल के नीचे अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है, ये लड़का क्या समझता है अपने आप को? उसने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं, मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया। ये क्या समझता है? और वैसे कि जब भी उस लड़के चैंग के साथ होता है तो कितना खुश होता है, इसके फेस से स्माइल जाती ही नहीं है, लेकिन मेरी तरफ देखकर एक बार मुझे गुड मॉर्निंग भी विश नहीं किया। ऐसा सोच के ईबू को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो अचानक से ब्रेकफास्ट टेबल से खड़ा हो जाता है। तभी क्वान कहते हैं, ईबो क्या हुआ? ईबो कहते हैं, कुछ भी नहीं, मेरा पेट भर चुका है। तभी मिसेस वांग कहती हैं, पर ईबो तुमने अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं किया। ईबो कहते हैं, मॉम मुझे भूख नहीं है। क्वान को पता था कि ईबो को गुस्सा आ रहा है क्योंकि जान ने उसे की तरफ देखा नहीं, उससे बात नहीं की। उन्हें अपने मन में बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो खुद को कंट्रोल करते हैं। तभी वो कहते हैं, ठीक है मॉम, मेरा भी ब्रेकफास्ट हो गया, मुझे वैसे भी जान से कुछ काम है इसलिए मैं जान के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह के वो जान के पास जाने ही वाले थे कि तभी वो अपने ब्रदर को देखता है और वो अपने ब्रदर से कहते हैं, ब्रदर आपको जान से क्या काम है? क्वान कहते हैं, ईबो तुम्हें क्या हुआ है? ईबो कहते हैं, कुछ भी नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। हाई क्वान कहते हैं, मुझे उससे कुछ काम है, बस और कुछ नहीं। ऐसा कह के वो जल्दी से एक स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। वो जानते थे कि ईबो को बहुत बुरी तरीके से जलस हो रहा है और गुस्सा आ रहा है। ईबो तो सच में अब अपने ब्रदर से भी जलस होने लगा था। वो अपने मन में कहते हैं, आखिर ब्रदर को जान से ऐसा क्या काम है जो वो जान से अकेले में बात करना चाहते हैं? वो यहाँ हम सबके सामने भी तो कर सकते थे ना, इतना क्या अर्जेंट काम है? ऐसा कह के वो लिविंग एरिया के सोफे पे बैठ जाता है और अपनी उंगलियों को एक दूसरी उंगलियों में फंसा के एकदम से इधर उधर करने लगता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो बार बार क्वान के रूम की तरफ देख रहा था। उधर क्वान और जान दोनों बात करते हैं। थोड़ी देर बाद क्वान और जान दोनों स्माइल करके रूम से बाहर निकल रहे थे। ईबो जब ये देखता है तो उसका मूड पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। उसे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। वो देख रहा था कि जान किस तरीके से उससे ब्रदर के साथ कितना हंस हंस के बात कर रहा है। तभी जान क्वान से कहता है, ठीक है गग्गा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपने कहा है वैसा ही होगा। क्वान कहते हैं, ठीक है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे अलावा ये सब कोई नहीं कर सकता। ऐसा कह के कि स्माइल करते हैं। जान कहता है, ऑफ कोर्स गगा, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कह के वो क्वान को हक कर लेता है। क्वान भी जान को हक कर लेते हैं। ईबू जो अपनी मुट्ठियों को गंदी तरीके से भींचता है और कहता है कि क्या कहा उसने? वो गगा से प्यार करता है? वो गगा से कैसे प्यार कर सकता है? वो इडियट है क्या? वो सच में पागल है। तभी जान कहता है, ठीक है गगा, वैसे भी मुझे कॉलेज जाना है, चैंग मेरा वेट कर रहा होगा। क्वान कहते हैं, ठीक है। ऐसा कह के जान जो मेंशन से बाहर निकल जाता है। क्वान जो अपने रूम की तरफ जाते हैं तभी ईबो दौड़कर अपने मेंशन से बाहर आता है
और वो जान की तरफ वो जान की आवाज़ देता है और कहता है जान। जान जैसे ही ईबो की आवाज़ सुनता है, पहले तो वो ईबो को पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहता था, लेकिन ईबो जो बार बार जान के पीछे आ रहा था और उसे आवाज़ दे रहा था, जान को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन फाइनली वो खुद को कंट्रोल करता है और ईबो की तरफ देखता है और कहता है, अब गगा आपको मुझसे क्या चाहिए? ईबो कहता है, सच में तुम इतनी मैनरलेस कब से हो गए हो जान? तुमने मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं विश किया। जान तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और ईबो की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या कहा आपने?" ईबो कहते हैं, हाँ, तुमने मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं कर देता हूँ। ईबो जो जान की तरफ धीरे धीरे आने लगता है और उसके फेस को अपने हाथों में ले लेता है और धीरे से उसके गालों को सहलाने लगता है। जान की तो हालत बहुत ख़राब हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे हार्ट अटैक आने वाला है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। तभी ईबो बिल्कुल जान के फेस के करीब आ जाता है। जान की सांसें ईबो को अपने फेस के ऊपर पूरी तरीके से फील हो रही थी। तभी ईबो बिल्कुल उसके फेस के करीब आकर कहता है, गुड मॉर्निंग जान। जान तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी वो जल्दी से ईबो के हाथ अपने फेस से हटा देता है और ईबो से थोड़ा दूर हो जाता है और कहता है, गुड मॉर्निंग बोगा, ऐसा कहता है। जान ईबो कहता है, क्या हुआ, क्या तुम डर गए? जान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे क्यों डरूंगा?" ऐसा कहता है। तभी जान ईबो कहता है, अच्छा, तुम मुझसे नहीं डरे, तुम मुझसे डरते हो, पर तुम क्वान गगा और चैंग से नहीं डरते। जान को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, आपका दिमाग खराब हो गया है गगा। मुझे लगता है आपको सच में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप डॉक्टर के पास जाइए। तभी ईबो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, ट्रीटमेंट की ज़रूरत मुझे है कि नहीं, समझे तुम? जान जो ईबो को इतना गुस्से में देखता है और वो जल्दी में वहाँ से जाने लगता है। तभी ईबो कहता है, क्यों, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है? जान कहता है, वो गगा आप अपनी। तभी ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, ओह, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा होगा। अच्छा, जाओ जल्दी, नहीं तो लेट हो जाओगे। तभी जान को गुस्से में आता है और कहता है, हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा है और मैं जाना चाहता हूँ। ऐसा कह के गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। उधर ईबो जैसे ही जान के मुंह से चैन के लिए बॉयफ्रेंड सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में खड़ा होके बस जाते हुए जान को देख रहा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम इसका कल देखेंगे। और स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।